Good morning. Today we will start the new chapter, the coastal plains and islands. अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ का इसका साउदर्न का हिस्सा ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। अगर हम लोग इसके वेस्टर्न साइड की बात करें तो इधर अरेबियन सी है और नीचे है इंडियन ओशन, और इसके जो इधर की तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है ईस्टर्न साइड में। ओके, नाउ इसके हम लोग स्टडी कर रहे थे, करेंगे कि इसका जो है कोस्टल एरियाज मीन्स जो समुद्र के किनारे का एरिया कैसा है। द कोस्टल प्लेन्स, द टू स्ट्रेचेस of the lands bordering the south plateau in the east and the west are the coastal plains. अगर हम लोग इंडिया के पिक्चर को देखें तो इसमें दो कोस्टल प्लेन्स हैं, एक वेस्ट की तरफ है और एक जो है ईस्ट की तरफ है, जिन्हें कि हम लोग कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ दीज प्लेन्स इज अबाउट 6000 किलोमीटर और इनकी लंबाई तकरीबन 6000 किलोमीटर है। सो वी कैन डिवाइडेड द कोस्टल प्लेन इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स, इसलिए इनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द अदर इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, now first is the western coastal plain. The western coastal plains of India is thin. This plain is lies between the Arabian Sea and the Western Ghats. और अगर हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये बहुत जो है ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में पड़ता है। एंड इस स्ट्रेचेस फ्रॉम द गुजरात टू केरला, ये गुजरात से लेकर ये केरला तक की जो ये जो वो है लाइन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देयर आर मेनी रिवर्स एंड द बैकयार्ड्स इन दिस प्लेन, बहुत सारे बैकयार्ड्स और रिवर्स यहाँ पर मौजूद हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो हैज़ द नेचुरल हार्बर सच एज मुंबई, और यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स भी हैं जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। The western coastal plains located in the north of the Goa is called the Konkan Cone, while the region of the south of the Goa is called the Malabar Coast. और यहाँ पर अगर नॉर्थ गोवा की देखें तो उसको हम लोग उस कोस्टल कोस्ट को हम लोग कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, और जबकि जो गोवा के साउथ की तरफ का जो कोस्ट है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये एक बैकयार्ड है जो कि केरला में है ये। And the next is eastern coastal plain. अगर the eastern coastal plain lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats और Bay of Bengal के बीच में होता है, and it is about 120 किलोमीटर in wide, और ये तकरीबन 120 किलोमीटर चौड़ा है। The eastern coastal plain is the widest in the तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आकर ये कोस्ट चौड़ा है। इट एक्सटेंड फॉर द वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। सेवरल रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड फॉर्म द डेल्टाज, और यहाँ पर कई सारे जो नदियाँ हैं वो पानी ईस्टर्न घाट की तरफ आते हैं, और जिससे ये जो कई छोटी छोटी नदियों में टूट जाते हैं और ये डेल्टा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द महानदी डेल्टा इन उड़ीसा एंड द कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो तमिलनाडु में जो कावेरी डेल्टा है और जो महानदी डेल्टा उड़ीसा में उपस्थित है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नॉर्दर्न सेरेकस एंड बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड महानदी। अगर हम लोग नॉर्दर्न सेरेकस कार्ड्स की बात करें तो ये कृष्णा और महानदी के बीच में है। विशाखापट्टनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न कैरेकस, और द कैरेकस नॉर्दर्न कैरेकस के बीच में ये जो है एक बहुत ही बंदरगाह विशाखापट्टनम और में उपस्थित है। और द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु इज कॉल्ड द कोरामंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। प्लेसेस एंड द पीपल्स इन द कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ के जो पीपल की कैसे लोग हैं उनकी लाइफ क्या है। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया
covers the part of state Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Pondicherry एंड तमिलनाडु। ये सारे जो स्टेट हैं ये इन कोस्टल लाइन को कवर करते हैं। और दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली जो हैं ये 2 यूनियन टेरिटरी भी इसी वेस्ट कोस्ट में आती हैं। तो सो द फर्स्ट स्टेट इज़ गुजरात। गुजरात इज़ द वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये वेस्टर्न स्टेट में पाया जाता है। एंड इट्स कैपिटल इज़ गांधीनगर। इसकी कैपिटल गांधीनगर है। और यहाँ पर कई नेशनल पार्क भी हैं, जिसमें कि एक है गिर नेशनल पार्क, इज़ द होम ऑफ द एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन का ये घर है जो कि वर्ल्ड प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। और इन दिस स्टेट गुजरात इज़ लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट। इसी के साथ साथ ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट में भी ये आगे है। अहमदाबाद इज़ अ मेजर टेक्सटाइल सेंटर। अहमदाबाद जो है वो टेक्सटाइल सेंटर है यहाँ पर। एंड द ज्वार और बाजरा आर द फूड। यहाँ पे ज्वार और बाजरा यहाँ का खाना है। कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड पीनट्स आर द कैश क्रॉप। यहाँ की कैश क्रॉप जो है वो शुगर केन, ऑयल सीड और कॉटन है। और यहाँ के जो फार्मर्स हैं ये फार्मर्स जो हैं ये सॉल्ट और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। गुजरात इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट। इसके साथ ही साथ यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं और वो बहुत ही उनको कलरफुल पसंद है, उनको रंग बिरंगी ज़िंदगी जीने वाले हैं वो। और इसके साथ ही साथ ये हैंडीक्राफ्ट में भी वर्ल्ड फेमस है इनके सामान। सिल्क साड़ीज आर मेड फ्रॉम द पाटन। पाटन की सिल्क साड़ी वर्ल्ड फेमस है। ब्लॉक प्रिंट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में ब्लॉक प्रिंट का काम बहुत ज़्यादा होता है। पीपल हैव स्पीक गुजराती, भिली एंड द हिंदी। यहाँ के लोगों की जो बोलने वाली लैंग्वेज है गुजराती, भिली और हिंदी है। नवरात्रि इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड बिफोर दशहरा। दशहरा से पहले यहाँ पे नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैन वियर्स द धोती एंड वुमेन वियर्स द साड़ी। यहाँ की औरतें साड़ी पहनती हैं जबकि आदमी जो है वो धोती पहनते हैं। हाँ, गुजराती फूड इज़ द मोस्टली वेजिटेरियन। यहाँ के लोग भी मोस्टली वेजिटेरियन हैं और वो वेजिटेरियन खाना ही बनाते हैं मोस्टली। वीट, ज्वार एंड द बाजरा आर ईटन। रास गरबा यहाँ पर एक लोक नृत्य है जो कि ये करते हैं, जिसको कि हम लोग रास गरबा के नाम से जानते हैं, जो कि नवरात्रि के दिनों में स्पेशली ये खेलते हैं। ये यहाँ का एक तरह का फोक डांस है। गोवा। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इट्स ब्यूटीफुल बीचेस आर आ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ का जो बीच है वो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। यहाँ की जो कैपिटल है गोवा है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फार्मिंग एंड फिशरमैन। यहाँ के लोग मुख्यतः खेती और मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। फार्मर्स ग्रो राइस, कोकोनट, कैश्यूनट, मैंगोज। ये लोग प्रमुख फसल खेती जो है ये कोकोनट, कैश्यू और मैंगो की करते हैं, मैंगोज की करते हैं। गोवा रिच आयरन ऑर्स। यहाँ पर आयरन खनिज तत्व पाए जाते हैं। सेंट जेवियर्स चर्च, महालक्ष्मी टेम्पल एंड द फोर्ट अगेडा आर द फ्यू प्लेसेस ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पर कई ब्रिटिश कालीन और पुर्तगाली जीवन शैली में उनकी छाप दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स हैं और चर्च हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। केरला एंड और उसका नेक्स्ट स्टेट है केरला। इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द मालाबार कोस्ट इज़ केरला। अगर हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न की तरफ नीचे चले जाएं मालाबार की तरफ तो केरला है। द कैपिटल ऑफ द केरला इज़ तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ केरला। यहाँ का मुख्यतः भोजन चावल है। अदर इम्पोर्टेंट इंक्लूड द कोकोनट, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी और स्पाइसेस जो हैं ये यहाँ पर उगाए जाते हैं। केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा साक्षर और पढ़े लोगों का प्रतिशत यहीं पर पाया जाता है। मलयालम एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज। यहाँ की मेन लैंग्वेज इंग्लिश और मलयालम है।
कथकली एंड द मोहिनीअट्टम आर द मेन क्लासिकल डांसेस। और यहाँ के मेन क्लासिकल डांसेस जो है मोहिनीअट्टम और कथकली है। ओणम इज़ द पॉपुलर फेस्टिवल। यहाँ ओणम को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्नेक बोट्स रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओणम। और ओणम त्यौहार के दौरान यहाँ एक नाव की बोट रेस होती है। ये बहुत बड़ी नाव, बड़ी बड़ी नाव होती हैं और इनको स्नेक बोट्स के नाम से जाना जाता है, जो एक ओणम के दौरान इसमें कंपटीशन होता है। दमन एंड दीव। दमन एंड दीव इज़ द यूनियन टेरिटरी। यहाँ का यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव है। मराठी, गुजराती एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेस। और यहाँ पर बोले जाने वाली जो मेन लैंग्वेज है मराठी, गुजराती और इंग्लिश है। और इट्स इज़ फेमस फॉर द ब्यूटीफुल सी बीचेस। और ये अपने सी बीचेस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एंड इट्स कैपिटल इज़ दमन। और इसकी जो कैपिटल है वो दमन है। ओके।